वो अगर भारत की तपती धूप में अपने सिर पर ईंट धोकर एक पुल बना रहा है भारत में, वो भारत माता की सेवा कर रहा है, वो उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। Welcome, sir. Welcome and very happy Independence Day. स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत सारे शुभकामनाएं. And thank you so much for coming to this show. And people are waiting to listen to you. People are eagerly waiting to listen to you. थैंक यू नुपुर जी। आज जब हम टोक्यो में बैठकर भारत के सपूतों का उनका जौहर देखते हैं, चाहे वो सीमा पर हो, देश के अंदर में हो, कोविड फाइट करने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेज हों, समाज सेवी हों या कॉमन सिटीजन हो जो और लोगों को भोजन करा रहे हैं, उनके रहने का प्रबंध कर रहे हैं, यह सब देखकर लगता है जैसे पूरा देश इकट्ठे हो आया है। पूरे देश में एक देशभक्ति की भावना उमड़ कर चली आई है। ये सभी हमारे सैनिक हैं और ये जितने सैनिक हैं वो सभी काबिले तारीफ हैं। जब हम बाहर की तरफ देखते हैं तो मैं जापान में हूँ। जापान में लगभग 40,000 भारतीय हैं और जितने भारतीय हैं वो किसी न किसी ढंग से भारत की तरफ अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, चाहे वो कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल हो, चाहे वो कंट्रीब्यूशन यहाँ से कुछ भेजकर हो, चाहे वो कंट्रीब्यूशन एक हॉस्पिटल बनाकर हो, एक स्कूल की नींव डालकर हो। तो जिससे जो बन पड़ रहा है वो भारत को मजबूत और सशक्त बनाने में अपनी तरफ से योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उन सबों का बहुत 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 थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ऐसा करने का ठान लिया है। जहाँ तक भारतीयता की बात है, देशभक्ति की बात है, देशभक्ति का कोई एक तरीका नहीं है इजहार करने का। देशभक्ति किसी ढंग से इजहार की जा सकती है। अभी आपने इतना खूबसूरत एडेप्टेशन नेशनल एंथम का सुना। इसमें जितने आर्टिस्ट थे, जितने सिंगर थे, वो भारत के सभी कोने से। उन्होंने जो देशभक्ति का इजहार किया वो अपने टैलेंट के थ्रू किया, वो गाकर किया, वो भी देशभक्ति है। तो आज हमें देशभक्ति को एक कंपार्टमेंट पे नहीं बांटना चाहिए। देशभक्ति वो है जो आप अपने टैलेंट, अपने सामर्थ्य के अनुसार भारत माता की सेवा में दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसे नहीं है वो भारत माता की सेवा नहीं कर सकता है। वो भी भारत माता की सेवा कर रहा है। वो अगर भारत की तपती धूप में अपने सिर पर ईंट धोकर एक पुल बना रहा है भारत में, वो भारत माता की सेवा कर रहा है, वो उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसलिए जो एक बहुत ही संकीर्ण डेफिनेशन है देशभक्ति का, उससे हमें बाहर निकलना है। चाहे वो रिलीजन के नाम पर हो, चाहे वो रीजन के नाम पर हो, चाहे वो प्रोफेशन के नाम पर हो, चाहे वो पैसे के नाम पर हो। बांटने के बहुत तरीके हैं, देश को मिलाने का एकमात्र तरीका है और वो है देश और देशभक्ति। नुपुर जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझको ये अवसर दिया आपसे बात करने का और आपके थ्रू आपके जो लिसनर्स हैं उनसे बातचीत करने की। फिर से एक बार, चूंकि आप जापान में रहने वाले भारतीय हैं, तो आपके बिहाफ पर, अपने बिहाफ पर और जितने भारतीय हैं जापान में उनके बिहाफ पर मेजर पूनिया को फिर से मैं उनका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को चुना जो लीड किया जा रहा है, जो रन किया जा रहा है एक भारतीय जो जापान में बसी हुई। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।